अब आप इमेजिन करें, क्या पाकिस्तान ये सोच भी सकता है कि हम कोई ग्लोबल लीडर्स हमारे घर आएंगे? कभी जो बाइडेन जब मिनिस्टर थे तो तब पाकिस्तान उनका चक्कर लगता था, लेकिन अभी इंडिया 3 दफ़ा जा चुके हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान वो एक दफ़ा भी, जब से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने हैं तब से एक दफ़ा भी नहीं आई। तो आप लोग और क्या लेना, एब्सोल्युटली नॉट। यूनाइटेड अरब एमिरेट से लेके यूरोपीय यूनियन अमेरिका तक इस वक्त इंडिया में मौजूद है। बहुत शानदार उनका रेड कारपेट पे वेलकम किया गया है और जिस तरह से रिवायती और कल्चरल अंदाज में इंडिया ने अपने तमाम गेस्ट को वेलकम किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड इंडिया ने बना लिया है। लोग मुझे कहते हैं कि बड़ी आपकी बातों में दुख है ताड़ साहब, आप इतने मायूस क्यों? मैंने कहा यार तुम मुझे कोई खुशखबरी बताओ, मैं तो ढूंढता फिर रहा हूँ, खुशखबरियां ढूंढता फिर रहा हूँ। मुझे नहीं याद कब पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के सदर आए थे, लेकिन पाकिस्तान जारी बात है इसमें सारे प्रोसेस में इंतहाई आइसोलेटेड है। इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान शुड फील अलोन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। कश्मीर के मसले के ऊपर अब कोई मुसलमान मुल्क बात नहीं करता। फ्यूचर में अगर आप सर्वाइव करना चाहेंगे, अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो आप कहां होंगे? पाकिस्तान को बचाना होगा, पाकिस्तान को आपने कुछ ना कुछ अच्छे स्टेप लेने होंगे और भारत के साथ आपके रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करना इस मैटर ऑफ योर सर्वाइवल, ये समझना होगी आपको बात। अब वो दौर नहीं रहा। सो हम अपने पांव पे खुद कलाड़ियां मार रहे हैं। आज दुनिया जो है इंडिया के पास इसलिए नहीं आई। इंडिया का जो आइडिया था इनक्रेडिबल इंडिया या इननेविटेबल इंडिया, उसके ऊपर इंडिया ने बड़ा काम किया है। पूरी दुनिया जो है, आप देखें ना, गोल्डमैन सैक्स क्या कहता है कि इंडिया 2075 तक दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। जय हिंद दोस्तों। G20 सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि एरोप्लेन से उतरने के बाद सीधे पीएम आवास पर पहुंचे और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बहुत ही गर्मजोशी के साथ दोनों लोगों की मुलाकात हुई और दोनों लोग पहले तो हाथ मिलाए, उसके बाद गले मिल के और एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद कुछ आपसी बातें हुई, उसके बाद कुछ ऑफिशियल बातें हुई और इस पे पूरी दुनिया की नज़रें थीं और ये चर्चा का विषय बना हुआ कि पीएम नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए वहाँ नहीं पहुँचे थे और अमेरिका के राष्ट्रपति सीधे पीएम आवास पर पहुँचे एरोप्लेन से उतरने के बाद और उनसे मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि अगर छोटे देशों के नेताओं के स्वागत में नहीं जा रहे हैं तो कोई भी आए, बड़े देश के नेता भी आए तब भी स्वागत में नहीं जाएंगे। और पीएम मोदी पे बहुत ही आरोप लगते रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम विरोधी नेता हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। G20 सम्मेलन में लगभग 20 देशों के बड़े बड़े नेता उपस्थित थे और पीएम नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। और आप फाइनेंशियल टाइम्स के जो मार्टिन वॉल्फ हैं वो कहते हैं 2050 तक इंडिया की जो परचेजिंग पावर है वो 30% अमेरिका से ज्यादा हो जाएगी। तो दुनिया क्यों ना इंडिया में आके बैठे, क्यों ना इंडिया के अंदर बैठे। इंडिया को जो मैकेंजी एक बेसिकली रिस्क एनालिसिस कंपनी है, उन्होंने 2007 में कहा था कि इंडिया जो है दैट इज अ बर्ड ऑफ गोल्ड। तो अब यहाँ पे इंडिया बर्ड ऑफ गोल्ड है, पाकिस्तान के अंदर हम टीटीपी हथी पे हैं और साढ़े हथी पे हैं। हमने जाना किस तरफ है, हमारी क्या डायरेक्शन है? इंडिया की जो कंज्यूमर बूम है ये जितने लोग इंडिया के अंदर आके बैठे हैं वो इंडिया से सहन नहीं कर रहे। यहाँ वो समझ रहे हैं इंडिया साडा को बड़ा सक्का है। उनको पता है ये एक कंज्यूमर इकोनॉमी है, उनको पता है 1.4 बिलियन लोग हैं और इंडिया की जो ग्रोथ है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। रियल वेजेस वहां पे सुनने में आ रहा है कि बड़ी बढ़ रही हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज को आप देखें, यहाँ वहां पे अगर आप देखें कि जो प्राइवेट हेल्थ है उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। यानी कि जारी बात है, जब मिडिल क्लास और अपर क्लास बढ़ेगी, जिस मुल्क में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है तो G20 नहीं उधर आना है, उधर टीटीपी ने थोड़े जाना है। और हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि नहीं मनी चेंजर पढ़ो, डॉलर उत्ते टुर गया, डॉलर थले आ गया, डॉलर सज्जे नस गया, डॉलर खबे नस गया। हमने अपनी फौजें और अपनी जो अदालतें हैं और अपनी FIA को डॉलर के पीछे लगाया हुआ है, उधर से हमारे पीछे टीटीपी लगी हुई है। इंडिया में सारे आके बैठे हैं बिकॉज दैट हैज इमर्ज्ड एज एक पॉकेट ऑफ एक आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी के तौर पर वो सामने आपके आया। इंडिया की वो जो इनोवेशन है, जो एक मिडिल क्लास है, वहां पे जो मिडिल क्लास है वहां पे इंडिया के अंदर जो तकरीबन कहा जाता है एक बड़े पैमाने पे है, ठीक है जी। कई लोग उसको डिफरेंट क्लास कहते हैं, किसी के पास डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं के, और उसमें मैं समझता हूं कि जहां 1400 मिलियन का मुल्क है यार, 1400 मिलियन का मुल्क है, ठीक है। रिसेंटली वो कह रहे थे हमने 300 मिलियन लोगों को ऊपर उठाया, ठीक है जी। इंडिया के अंदर देखें, आप जापानीज को देखें कैसे भाग के आके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं।
जो जापानीज जो कारें बनाते हैं वो सस्ती हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में। जो सबसे उनकी बेस्ट सेलिंग कार है जापानीज की वैगन और उसे बोलते हैं, उसकी कुछ $7,000 कीमत है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है कारों की कीमत $30,000, $25,000 पे पहुंची हुई है। इंडियन कार अफोर्ड कर सकता है, हम कार ही नहीं अफोर्ड कर सकते। नेटफ्लिक्स इंडिया के अंदर, नेटफ्लिक्स ये G20 क्यों आई हुई है इंडिया पे? नेटफ्लिक्स इंडिया के अंदर जो है उसने मुख्तलिफ जुबानों में अपना जो डिफरेंट मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस हैं उस पर वीडियोज, अपनी जो मूवीज हैं उनको ट्रांसलेट किया है। Amazon, डिज्नी सारे वहां पहुंचे हैं। आपको पता है मैकडोनल्ड्स जो है उसने वेजिटेरियन ऑप्शंस लेके आया। मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में बीफ बर्गर और वो क्या उसको बोलते हैं जो चिकन बर्गर और पता नहीं क्या क्या वो निकालते रहते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर क्या, क्योंकि वो लोग उन्होंने मैकडोनल्ड को मजबूर कर दिया। इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि मैकडोनल्ड को मजबूर कर दिया सब्जी वाला बर्गर बनाओ। इंडिया के अंदर आपको पता है रिसेंट इशू बन गया था, उन्होंने कहा टमाटर नहीं पिला दे। वो जारी बात है, वो अमेजोन वो जो मैकडोनल्ड्स ने टमाटर डालने ज्यादा शुरू कर दिए, टमाटर ही नहीं लगे। और इस तरह की बहुत सारे हर इश्यूज हैं, उनके इंटरनल भी इश्यूज है, जारी बात है। सो ये अब ये कहाँ पे हम, कहाँ पे और कहाँ पे वो। और ये मैं तो एक बात बताऊं, हमें तो पता ही नहीं चलता। हमारे तो लीडर भी इंसाफ मांग रहे हैं, अवाम ने क्या इंसाफ मांगना है? आज मैं पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को कह रहा था, वो कह रहे थे पाकिस्तान के नए तजर्बे ना करें, 90 दिन में इलेक्शन कराएं। अंदर जो वो भी रले ने, ये हुकूमत खत्म होने से पहले उन्होंने जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में साइन किए थे कि मुल्क के अंदर एक नई जो है वो फ्रेश इलेक्टोरल जो लिमिटेशंस होंगी, जो नए इलेक्टोरल रोल बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी की लिमिटेशंस होंगी। तो अब आप देख लें कि तुसी केड़े पासे जाना है। हमने ऐसे ही रोलदियां खेलते रहना। ऐसा मैकडोनल्ड्स को अपनी ऑप्शन बदलनी पड़ रही। ग्रीन ट्रांजिशन है इंडिया, ये सारे लोग मोदी जो बाइडेन साहब आए हैं वो क्या लेके आए हैं? वो कह रहे हैं ग्रीन ट्रांजिशन कराना है। इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर इस चीज पे मिलेंगे बिकॉज इंडिया ने पिछले साल COP26 में ये कहा था कि हम 2070 तक अपने आप को क्लीन एनर्जी में शिफ्ट कर लेंगे। दुनिया में तीसरे नंबर पे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है इंडिया। मोदी साहब पे एक इल्जाम और ये लगता है कि वो मुसलमानों को बड़ा टफ टाइम देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द मुस्लिम वर्ल्ड तो मोदी साहब कहते हैं जी कि हमारे बड़े मुस्लिम वर्ल्ड से सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। वो इस वजह से कि फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो आए, उन्होंने आके इंडिया में अपने पंजे गाड़े और मुस्लिम दुनिया यहाँ पे आके काम करती रही। इंडिया उसको अंडू करने की कोशिश कर रहा है जो जो मुस्लिम फुटप्रिंट्स इंडिया के अंदर हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग रिलेशंस विद द मुस्लिम वर्ल्ड तो वो कहेंगे जी हमारे बड़े सिविलाइजेशनल किस्म के ताल्लुकात हैं, जिसको ना तो वो ममालिक समझते हैं कि ये सही है या गलत है, बल्कि वो ये समझते हैं कि ठीक है सही है यार, सानू इंडिया को फायदा लेना है, सानू की माजी में क्या हुआ 100 साल पहले, 300 साल पहले, और वो अरब कौन से हमारे चाचे मामे थे, बस ठीक है निकल गई बात। हमने अकबर से क्या लेना है, जहांगीर से क्या लेना है। अब इंडिया जो है वो इजिप्ट को यहाँ पे बुला के इंडिया ने बेसिकली एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिग्नल दिया है, और इससे सऊदी अरब भी खुश होगा, इससे अमेरिकन भी खुश होंगे कि इंडिया उन हमारे इत्तेहादियों के करीब जा रहा है जिनके हम करीब हैं। चौथे नंबर पे बढ़ा हुआ जो दुनिया का रीन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उनकी, वो कह रहे हैं कि हमने को 500 गीगावाट जो रीन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बिल्ड करनी है, जिससे कई मेरा ख्याल 5 मिलियन टन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो बनेगी। इससे 45% जो आपकी जो कार्बन एमिशंस हैं वो कम होंगी। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है WEF उसकी बातें हुई, इससे साबित होता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम विरोधी नेता नहीं हैं और वो सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, पूरे विश्व को एकजुट करना चाहते हैं। लेकिन कुछ छुटपुट नेता हैं और हमारे देश के और कुछ पाकिस्तानी हैं जो कि पीएम नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाते रहते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी नेता है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वीडियो में किस तरह से चर्चाएं तेज हो गई हैं, पीएम नरेंद्र मोदी और G20 के सम्मेलन को सफल बनाने में किस तरह से पूरे विश्व के नेताओं का योगदान रहा है। इसको देखते हुए आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा कि पूरे विश्व के नेता एकजुट होकर और सारे समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये G20 सम्मेलन भारत में हुआ है, जिससे कि पूरे विश्व के भारत की शक्ति का आकलन हो गया होगा। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।